एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम कोशिका के बारे में जानेंगे। कोशिका क्या है? यूनिवर्स में जितने भी जीव हैं वो कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। कोशिका हमारे जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ये कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। इसे नोट कर लेंगे। कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। यूनिवर्स में जितने भी जीव हैं वो सभी कोशिकाओं से मिलकर ही बने हैं। आप इसे अंडरलाइन कर लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे इंग्लिश में भी जान जाते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। The fundamental unit of life is called cell. अब हम बात करेंगे कोशिका की खोज किसने की है। कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज किसने किया? कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया, वो भी 1665 ईस्वी में। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया तथा इन्होंने जो कोशिका की खोज की थी वो कोशिका मृत कोशिका थी। सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की तथा जो इन्होंने खोज की वो मृत कोशिका थी वो कोशिका मृत थी और इन्होंने कार्क जो के कोशिका की टुकड़े में कोशिका को कोशिका देखा। मृत थी। इन्होंने इस मृत कोशिका के बारे में अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में इसका वर्णन किया है। पूछा जाता है, आप इसे अंडरलाइन कर लेंगे। तथा ये भी पूछा जाता है कि इन्होंने कोशिका की खोज किसमें की, मतलब किसमें देखा। तो ये कार्क के टुकड़े में, जो मधुमक्खी का छत्ता भी कहते हैं, कार्क के टुकड़े में देखा। अब हम देखेंगे कि जीवित कोशिका की खोज की, क्योंकि इन्होंने तो मृत कोशिका की खोज की थी। ये जो कोशिका की खोज की करे थे ये मृत थी, मतलब मरी हुई थी, मरी हुई कोशिका। देखते हैं जीवित कोशिका की खोज किसने की। आप इसको लिख लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखते हैं जीवित कोशिका की खोज। जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम सर एंटोनी वान लीवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में किया। सर एंटोनी वान लीवेनहॉक ने अपने द्वारा बनाई गई सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कोशिका की खोज की। इन्होंने जिस कोशिका की खोज की थी वो बैक्टीरिया की थी, मतलब वो कोशिका बैक्टीरिया की थी तथा वो कोशिका मुक्त रूप से बैक्टीरिया की कोशिका थी। जीवित कोशिका की खोज सर एंटोनी वान लीवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में किया। इन्होंने जिस कोशिका की खोज की थी वह बैक्टीरिया मुक्त कोशिका थी। इतने टॉपिक आपको समझ में आ गया। इसमें कुछ नहीं है, बस यही है कि इस जीवित कोशिका को एंटोनी वान लीवेनहॉक ने किया था 1674 ईस्वी में किया था। ये जीवित कोशिका की खोज थी तथा ये बैक्टीरियम मुक्त कोशिका थी। अब देखते हैं केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में किया और कोशिका के अंदर किया था। रॉबर्ट ब्राउन। हम देखते हैं कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया और वो सिद्धांत क्या था, अब हम ये पढ़ेंगे। कोशिका सिद्धांत स्लाइडन व स्वान ने 1885 ईस्वी में प्रस्तुत किया था और
इन्होंने इस सिद्धांत में कोशिका की संरचना तथा आकार कैसे करती है, ये किसमें पाई जाती है, इसके बारे में अनेक वर्णन किए हैं जो निम्न प्रकार से हैं। सभी जीव, आप इसे अंडरलाइन करेंगे, स्लाइडेन व स्वान ने किया था 1885 ईस्वी में। सभी सजीवों, पौधों व जंतुओं का शरीर कोशिकाओं का बना होता है। आप ऐसे ही लिखेंगे पॉइंट वाइज तो आपको जल्दी याद होगा। सभी सजीवों, पौधों व जंतुओं का शरीर कोशिकाओं का बना होता है। हाँ, ये हम लोग जानते हैं कि सभी जीव जो है वो उनका शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से बना है। कोशिका का शरीर संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। सभी कोशिकाओं के रासायनिक संगठन एवं उपापचय क्रियाओं के मूल रूप से समानता है। मतलब उनके अंदर जो रासायनिक संगठन, रासायनिक क्रियाएं होती है तथा उपापचय क्रियाएं होती हैं वो समान होती हैं सभी कोशिकाओं में। नई कोशिकाएं के बनने से पहले उसमें उपस्थित कोशिकाएं बनती हैं। मतलब जो कोशिकाएं बनती है उसके अंदर पहले उसके अलग अलग भाग बनते हैं, पार्ट बनते हैं, जैसे गालजिका, मैट्रोजालिका, केंद्रक, ये सब बनते हैं। फिर एक पूर्ण रूप से कोशिका बनती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखते हैं हम ये जो कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान ने दिया था, इनके क्या अपवाद हैं, मतलब इनके सिद्धांत में ये नहीं है, वो देखते हैं। स्लाइडेन और स्वान ने जो सिद्धांत दिया उनके अपवाद जो है वो निम्न है। जीवाणु एवं नीलहरित शैवाल आदि प्रोकैरियोटिक जीवों में केंद्रक एवं अधिकांश कोशिकाएं नहीं पाई जाती। प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, यानी ये पादप कोशिका है। पादप कोश क्या है और ये आप याद रखेंगे, जीवाणु एवं नीलहरित शैवाल में केंद्रक एवं ये केंद्रक याद रखिएगा, न्यूक्लियस केंद्रक नहीं पाए जाते, ये इम्पोर्टेंट है, ये इसको याद रखिएगा। केंद्रक और अधिकांश कोशिकाएं नहीं पाए जाते। विषाणु में केंद्रक तथा ज्योद्रक दोनों अनुपस्थित, मतलब विषाणु के अंदर केंद्रक और ज्योद्रक नहीं पाए जाते। न्यूक्लियस और ज्योद्रक यानी नहीं पाए जाते, न्यूक्लियस नहीं पाए जाते। इसके साथ साथ उपापचयी तंत्र भी अनुपस्थित होते हैं। मतलब उपापचयी क्रियाओं के लिए जो तंत्र होते हैं, अनेक प्रकार के हार्मोन से होते हैं, वो नहीं इसमें नहीं पाए जाते हैं। विषाणु में केंद्रक तथा ज्योद्रक दोनों अनुपस्थित होते हैं। इसके साथ साथ उपापचयी तंत्र भी अनुपस्थित होते हैं। हर रोज़ साइंस की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिगर देख लेते हैं। चलिए अब हम कोशिका का जो चित्र होता है उसे समझ लेते हैं। ये एक एनिमल सेल है। एनिमल सेल यानी जंतु कोशिका। यह एक जंतु कोशिका है।
जंत कोशिका है और इसमें ये है न्यूक्लियस यानी केंद्रक। ये है हरित लवक। और ये अंतःप्रद्रव्य जालिका। अंतःप्रद्रव्य जालिका। और इसमें जो छोटे छोटे राइबोसोम लिपटे होते हैं, उभरे होते हैं, उभरा भाग राइबोसोम कहलाता है। अंतःप्रद्रव्य जालिका से चिपका हुआ भाग राइबोसोम कहलाता है, इसलिए यह राइबोसोम है। एक कोशिका भित्ति है। पादप सेल में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। और इसमें जो नीचे का भाग होता है उसे गालजी कहते हैं। अब इसका चित्र छाप लेंगे। ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया का पावर ऑफ द सेल कहते हैं, मतलब कोशिका की बिजली घर कहते हैं, जिससे कोशिका को ऊर्जा मिलती है। और ये है रितिका। और इसके अंदर जो ये एक पतली धागे जैसी संरचना दिखाई दे रही है, इसे कहते हैं प्लाज्मोडोमा। मतलब प्लाज्मोडियम इसे कभी कहते हैं, प्लाज्मोडियम कहते हैं। और ये है एनिमल। और ये है जीवद्रव्य। ये जो मूड़ी, जहाँ पर मूड़ी है संरचना से मध्य पट्टिका कहते हैं। मध्य पट्टिका। यहाँ पर कोशिका द्रव्य होता है। और ये है केंद्रिका। आप इसे लिख लेंगे, जगह नहीं है, यहाँ पर लिख देते हैं केंद्रिका। फिर ये कोशिका कला है, लिख लेंगे। कोशिका कला। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट डे इसके आगे से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।